जनवरी की एक धुंध भरी सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चहल पहल थी। सिवाय प्लेटफॉर्म 7 पर छाई खामोशी के एक भीड़ एक आदमी को बेंच पर बेसुध पड़े देख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, उसका शरीर अजीब तरह से शांत था। कोई जख्म नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक आदमी जिसकी जिंदगी उस केओस में चुपचाप खत्म हो गई थी। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पहचान या सामान न मिलने से वे हैरान थे। एक ही सुराग, उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ फटा हुआ ट्रेन टिकट था। ये टिकट फीका और आम सा अब उसकी कहानी से जुड़ा एकमात्र लिंक था। ऑफिसर्स को लगा कि यह सिर्फ एक ट्रैवल पास से कहीं ज्यादा था। यह एक रहस्य की शुरुआत थी। आखिरी ट्रेन टिकट की जांच शुरू हो चुकी थी। इंस्पेक्टर सान्या शर्मा आई। सबसे मुश्किल केस सुलझाने में उनकी रेपुटेशन उनसे पहले पहुंच चुकी थी। उन्होंने प्लेटफॉर्म को देखा, आदमी के सिंपल कपड़ों और हिंसा के किसी भी निशान की कमी पर गौर किया। मिली सिर्फ एक चीज, ट्रेन टिकट, जिसे अब सबूत के तौर पर सील कर दिया गया था। सान्या ने उसे जांचा। जनरल क्लास का, कल जारी किया गया था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। पीछे की तरफ नीली स्याही से नंबर लिखे हुए थे। एक मरता हुआ आदमी टिकट से क्यों चिपका रहेगा और नंबर क्यों लिखेगा? सान्या की इंस्टिंक्ट्स ने बताया कि यह कोई रैंडम मौत नहीं थी। उन्होंने फोरेंसिक्स को टिकट पर प्रिंट्स चेक करने का आदेश दिया और नंबर्स पर ध्यान दिया। यह सिर्फ एक टिकट नहीं है, उन्होंने कहा, यह एक मैसेज है। जांच को अपनी पहली असली लीड मिल चुकी थी। थाने में टिकट के नंबर 7725192 जांच का केंद्र बन गए। फोन नंबर के लिए बहुत छोटे, कोड के लिए बहुत रैंडम, लेकिन शायद एक बैंक अकाउंट के आखिरी नंबर। एक जूनियर ऑफिसर ने सुझाया कि यह अकाउंट नंबरों के फॉर्मेट से मेल खाता है। सान्या की आंखें चमक उठी। पीड़ित, बिना किसी आईडी के, हो सकता है कि उसके पास छिपी हुई संपत्ति हो। टीम ने बैंकों से संपर्क करके मैच खोजने की टीडियस प्रक्रिया शुरू की। नंबर जो कभी एक रहस्य थे, अब एक डिजिटल निशान की ओर इशारा कर रहे थे। सान्या जानती थी कि यह आदमी और उसके हत्यारे की पहचान करने का उनका सबसे अच्छा मौका था। खोज टीडियस होगी, लेकिन यही उनकी एकमात्र लीड थी। टिकट पर लिखे नंबर अंधेरे में एक बीकन बन गए थे। जांच आगे बढ़ी। उम्मीद फिर से जाग उठी। पीड़ित का राज पहुंच के भीतर था। 2 दिनों की डेड एंड्स के बाद एक प्राइवेट बैंक से एक ब्रेक थ्रू आया। 745190 पर खत्म होने वाला एक अकाउंट मिला, जो रोहन मेहरा के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब उस बेनाम आदमी की पहचान हो चुकी थी। अकाउंट का बड़ा बैलेंस और एपेक्स ग्लोबल लॉजिस्टिक्स से बार-बार डिपॉजिट्स ने रेड फ्लैग्स उठाए। सिस्टमैटिक विथड्रॉवल्स लॉन्ड्रिंग का संकेत दे रहे थे। सबसे हालिया ट्रांसफर विक्रम सिंह के साथ एक जॉइंट अकाउंट में था, जो एपेक्स का प्राइमरी अकाउंट होल्डर था। रोहन और विक्रम सिर्फ बिजनेस से ज्यादा से जुड़े हुए थे। इस फाइनेंशियल वेब ने एक सिंपल मौत से कहीं बड़े क्राइम का सुझाव दिया। सान्या को एहसास हुआ कि हत्या पैसे और बिट्रेयल से जुड़ी थी। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर गिर रहे थे। सान्या ने रोहन के छोटे से अपार्टमेंट का दौरा किया, जहां हेस्टी एस्केप के निशान मिले। एक आधा पैक किया हुआ बैग, बिखरे हुए दस्तावेज। एक फ्लोरबोर्ड के नीचे एक डायरी छिपी थी, भावनाओं की नहीं बल्कि ट्रांजैक्शंस की। रोहन ने एपेक्स ग्लोबल लॉजिस्टिक्स से हर इलिसिट ट्रांसफर को सावधानी से रिकॉर्ड किया था। डायरी से पता चला कि विक्रम सिंह द्वारा एक एम्बेजलमेंट स्कीम चलाई जा रही थी, जिसमें रोहन रिलक्टेंट अकॉम्प्लिस था। हाल की एंट्रीज से रोहन का डर और विक्रम को एक्सपोज करने का इरादा दिखा। उसने डिजिटल सबूत इकट्ठा कर लिए थे और उन्हें लेकर भागने की योजना बनाई थी। आखिरी एंट्री, विक्रम जानता है मुझे निकलना होगा, सुबह की ट्रेन ले रहा हूं। रोहन एक विसल ब्लोअर था, अपराधी नहीं। उसकी मौत एक एग्जीक्यूशन थी, दुर्घटना नहीं। ट्रेन टिकट उसकी आजादी के लिए एक डेस्परेट कोशिश थी। सान्या की टीम ने विक्रम के ऑपरेशन का पूरा स्कोप उजागर किया। एपेक्स ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नकली इनवॉइस और शेल अकाउंट्स के जरिए लाखों रुपए की लॉन्ड्रिंग के लिए एक फ्रंट था। रोहन का अकाउंट मुख्य चैनल था, उसके विथड्रॉवल्स सिर्फ क्रम्स थे। जब रोहन को स्केल का एहसास हुआ तो उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डायरी में एक क्लाउड सर्वर का जिक्र था, जिसमें शायद सबूत थे। सान्या को शक था
कि टिकट के नंबर सर्वर के पासवर्ड का हिस्सा थे। हत्या का मोटिव साफ था, विसल ब्लोअर को चुप कराना। विक्रम को रोहन को अथॉरिटीज तक पहुंचने से पहले रोकना था। यह चेस प्लेटफॉर्म 7 पर खत्म हुई, जिसमें रोहन की जिंदगी और सबूत दांव पर थे। अब सान्या को इसे साबित करना था। सान्या ने स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगवाई, प्लेटफॉर्म 7 पर ध्यान केंद्रित किया। कई घंटों की समीक्षा से रोहन चिंतित और इंतजार करते हुए और विक्रम भेष बदले हुए लेकिन साफ पहचान में आने वाले उसके पीछे आते हुए दिखे। फुटेज में विक्रम रोहन के पास आता हुआ उसे पानी की बोतल ऑफर करता हुआ दिखा। रोहन ने पानी पिया और उसके तुरंत बाद बेसुध होकर गिर गया। विक्रम भीड़ में गायब हो गया। पानी में जहर था, कैमरे में कैद हो गया। सबूत डैमिंग थे। सान्या ने विक्रम को घटना स्थल पर अपराध करते हुए पकड़ा था। पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर था। सच्चाई अनडिनाएबल थी, न्याय पहुंच के भीतर था। सबूतों के साथ सान्या ने विक्रम को उसके ऑफिस में गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सब कुछ नकार दिया, जब तक कि उसे बैंक रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से कन्फ्रंट नहीं किया गया। खुद को स्क्रीन पर देखते हुए विक्रम का ब्रवाडो टूट गया। उसने कबूल किया एम्बेजलमेंट, रोहन को जहर देने और सभी सबूत मिटाने की कोशिश करने का। उसने रोहन की मौत को नेचुरल दिखाने के लिए एक फास्ट एक्टिंग सेडेटिव का इस्तेमाल किया था। उसने रोहन का सामान ले लिया, लेकिन टिकट छूट गया, वह सुराग जिसने उसकी योजना को उजागर कर दिया। विक्रम के कबूलनामे ने उसकी किस्मत तय कर दी। केस सुलझ गया था। रोहन की कहानी आखिरकार बताई गई। न्याय हत्यारे तक पहुंच गया था। विक्रम के कबूलनामे ने केस बंद कर दिया। रोहन मेहरा, जो कभी एक बेनाम पीड़ित था, एक साहसी व्यक्ति के रूप में सामने आया। उसके सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड और टिकट पर लिखे नंबरों ने सच्चाई तक पहुंचाया। विक्रम अहंकार और एक अनदेखे सुराग से अनडन हत्या और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा था। उसने झूठ पर जो साम्राज्य बनाया था वह ढह गया। विक्रम के लिए स्टेशन एक स्टॉप नहीं, बल्कि एक अंतिम गंतव्य था, जेल। सान्या प्लेटफॉर्म 7 पर खड़ी थी, सबसे छोटे डिटेल्स में मिले न्याय पर विचार कर रही थी। ट्रेनें चलती रहीं, भीड़ उस कहानी से अनजान थी जो वहां खत्म हुई थी। रोहन को शांति मिल गई थी, उसके हत्यारे को न्याय। आखिरी ट्रेन टिकट का मामला बंद हो गया था।